औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़ेल माज़ी का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है जी। फ़ेल माज़ी में हमने फ़ेल माज़ी भी पढ़ा, जुमला फ़ेलिया, और उसके बाद फिर हमने उसको मनफी बनाना और सवालिया बनाना, ये भी हमने कर लिया। अब हमारा जी स्टार्ट हो गया फ़ेल मुज़ारे। अच्छा जी, फ़ेल मुज़ारे के बारे में कल हमने क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि मुज़ारे लफ्ज़ जो है उसका डिक्शनरी माना होता है। क्या होता है उसका डिक्शनरी माना जी? जी मनाल। शाबे होना। मुशाबा होना, मिलता जुलता। ठीक है, किसी से मिलना, मिलता जुलता है। अच्छा जी, अब किससे मिलता जुलता है ये? किसके मुशाबे है ये? इशाल। इसम के। इसम के मुशाबे है। ठीक है ना, यानी कुछ मिलता जुलता है इसम से। अच्छा, अब फिर सवाल हमारे पास ये पैदा होता है कि हम इसको पहचानेंगे कैसे? अगर ये इसम से मिलता जुलता है तो हमें पहचान फिर कैसे आएगी कि ये इसम नहीं है, ये मेरे पास फेल मुजारे है? तो उसके लिए हमारे पास मुजारे की कुछ अलामात हैं जो कि कल सर ने बताई थी। ठीक है जी, उसके लिए हमारे पास मुजारे की कुछ अलामात हैं जो कि सर ने बताई थी। वो क्या थी? फेल मुजारे की कुछ सिंबल्स, अलामात कह लें या सिंबल्स कह लें, जो कि सर ने बताए थे। जी हफ्सा। मैम अलिफ ता या नून। अलिफ, ता, या और नून। नून। सही। अच्छा जी, तीन आपके सामने सर ने लिखे थे, तीन तरह के, यानी तीन पैटर्न के आपके पास जो है वो फेल उन्होंने लिखे थे। ज़ारा, ज़हाबा, शरीबा और करुमा। हमें पता है कि फेल माजी मारूफ यानी एक्टिव वॉइस में हमने कहा था कि शुरू में ज़बर आएगी, लास्ट वाले में भी ज़बर आएगी, दरमियान वाला जो है वो चेंज होगा, उसकी हरकत चेंज होगी, या ज़बर होगी या ज़ेर होगी या पेश होगी। अच्छा जी, अब यहाँ से सर ने हमें बताना शुरू किया था कि अगर नंबर तीसरा वाला उन्होंने पहले स्टार्ट किया था, यानी करुमा का उन्होंने चेंज किया करना शुरू किया था। करुमा माजी से आपने मुजारे बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ उन्होंने स्टेप्स बताए थे। याद है किसी को क्या स्टेप थे वो? जी, किसी के जहन में है क्या स्टेप है? मनाल, आपने हैंड रेज किया वो बताने के लिए, पूछने के लिए? मैम बताने के लिए किया था पहले। पहले वाला, अब वाला? अब वाला भी, पहले वाला भी। चलो बताओ फिर। मैम सबसे पहले जो जैसे हमारा अब वो कहते हैं कि इसम के मुशाबे भी होता है और फ़िल माज़ी में भी से कुछ कुछ है ना, तो उसके साथ किरदार बनाना करना है ना। हम्म, करुमा जो है ये हमारे पास किसका है? फेल माजी का है ना, ये फेल माजी का जी सीगा है ना। जी। इसको चेंज करना है हमने मुजारे में। ठीक है, करुमा कौन सा वाला सीगा है जी? गिरदान में ये कितने नंबर पे आता है? ये पहले वाले नंबर पे आता है। पहले वाले नंबर पर आता है। अच्छा जी, करूँगा। पहले वाले नंबर पे जो आता है, इशाल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम? जो पहला सीगा होता है गिरदान में फेल माजी की, वो किसके वाहिद लिए मुजक्कर इस्तेमाल के होता है? लिए। वाहिद मुजक्कर गायब के लिए। ठीक है जी, तो अब करुमा यानी वाहिद मुजक्कर गायब का जो सीगा है वो करुमा, ये फेल माजी का पास्ट टेंस है वो। इसी को हमने प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में चेंज करना है। उसके लिए सर ने हमें कुछ स्टेप बताए थे। जी शाल, कुछ याद है क्या स्टेप बताए थे सर ने? मैम पहले पे जबर, दूसरे पे जजम, तीसरे और चौथे पे पेश। हम्म, सबसे पहले तो हमने ये करना है कि इसको आपने एज इट इज लिख लेना है। यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं। रा और मीम जो है वो कॉपी कर लेते हैं। ओके, अगला काम, फेल मुजारे की कुछ अलामात होती हैं जिनके जरिए फेल मुजारे पहचाना जाता है। फेल मुजारे की कुछ अलामात होती हैं जिनसे हम फेल मुजारे को
پہچانتے ہیں ان علامات کو علامات مضارع کہا جاتا ہے. علامات مضارع 4 ہیں جی. نمبر 1 یا، نمبر 2 تا، نمبر 3 الف اور نمبر 4 نون. یہ 4 علامات مضارع ہیں. فعل مضارع کی کتنی علامات ہیں؟ 4. کون کون سی؟ یا، تا، الف اور نون. ٹھیک ہے، یہ 4 علامات ہیں. اور مضارع کی گردان سٹارٹ ہی کسی نہ کسی علامت مضارع سے ہوگی. شروع میں آپ کو ان 4 میں سے ایک علامت نظر آئے گی مضارع کی گردان میں. اب ہم دیکھتے ہیں ان 4 میں سے کون سی علامت پہلے صیغے میں استعمال ہوگی. تو نوٹ کر لیں، پہلے صیغے میں جو علامت مضارع استعمال ہوگی وہ ہوگی یا. اور یا کو شروع میں ایسے لکھوں گا نقطوں کے ساتھ. اتنی اردو تو آپ کو آتی ہے کہ جو شروع میں یا آپ ایسے کبھی نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یا علامت مضارع لگا دینی ہے آپ نے. اب سٹیپس پھر فالو کریں. کیا کیا آپ نے؟ ماضی کا وہ لفظ جس کے درمیان والے حرف پر پیش تھی اس کو آپ نے حرکات کے بغیر کاپی کیا. کاپی کرنے کے بعد اس کے شروع میں علامت مضارع یا لگا دی. اوکے، حروف کا کام پورا ہو گیا. اب حرکات کی طرف آتے ہیں. مضارع میں آخری حرف پر ہمیشہ پیش ہوگی. پھر مضارع گردان میں آخری حرف پر پیش ہوگی. صحیح ہے؟ یعنی آپ کو بہت ساری علامات مل جائیں گی جہاں سے آپ ماضی اور مضارع کو پہچان سکیں گے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، ماضی کی گردان میں، پوری گردان میں صرف ایک جگہ پیش تھی. ماضی کی گردان میں صرف ایک جگہ پیش تھی اور وہ پیش تھی تو. اور وہ تو اتنا پکا ہے کہ تو میں ہی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کنفیوز ہو ہی نہیں سکتے. اور ماضی کی پوری گردان میں کہیں پیش نہیں تھی آخری حرف پر، اس لیے آپ بڑی آسانی سے پہچان لیں گے مضارع کے لفظ کو بھی قرآن مجید میں. اوکے جی، تو مضارع کے آخری حرف پر کیا حرکت ہوگی؟ پیش. علامت مضارع یعنی جو پہلا حرف ہوگا پہلے صیغے کا، اس میں ایکٹیو وائس ظاہر ہم کریں گے تو اس پہ ہوگی زبر، جس طرح ماضی میں زبر تھی. اب 2 روٹ لیٹر بچ گئے. پہلا روٹ لیٹر ہمیشہ ساکن ہوگا. پہلا روٹ لیٹر ہمیشہ ساکن ہوگا. اب رہ گیا درمیان والا روٹ لیٹر. یہ وہی درمیان والا روٹ لیٹر ہے جو ماضی میں چینج ہوتا ہے. ایسے ہی نا؟ ماضی میں درمیان والا روٹ لیٹر اگر پیش کے ساتھ ہے نا، کیا کہا میں نے حامد صاحب؟ ماضی میں درمیان والا روٹ لیٹر اگر پیش کے ساتھ ہے نا تو مضارع میں درمیان والا روٹ لیٹر لازماً پیش کے ساتھ ہوگا. یعنی اس میں نے آپ کو خود مختار کر دیا ہے. تو کروما سے فعل مضارع کی گردان کا پہلا صیغہ بن گیا یکرمو. کروما یکرمو، کروما یکرمو، کروما یکرمو. اوکے جی، پھر سن لیں ایک مرتبہ سٹیپس. آپ مضارع کی گردان بنا رہے ہیں اس ماضی سے جس کا درمیان والا حرف پیش والا ہے. ٹھیک ہے؟ طریقہ کار کیا ہے؟ ماضی کے ان 3 حروف کو بغیر حرکات کے کاپی کر لیں. شروع میں علامت مضارع یا لگا دے. مضارع کے آخری حرف پر پیش. ایکٹیو وائس میں علامت مضارع پہ زبر. پہلا روٹ لیٹر ساکن اور درمیان والا روٹ لیٹر پیش ہی اس لیے کہ ماضی میں بھی وہ پیش تھا. اوکے جی، تو پہلا صیغہ بن گیا یکرمو. اب گردان کے ہوتے ہیں 14 صیغے، 14 جملے. ان 14 جملوں کے لیے میں پھر ایک چارٹ ڈرا کرتا ہوں. پہلا بنا لیا ہے، پہلے خانے میں پہلا رکھوں گا اور اس کے بعد آگے بنانے شروع کریں گے. آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی کتاب میں بنے ہوئے. آپ صرف سمجھیں گے کہ بنیں گے کیسے. پہلا آپ نے سیکھ لیا الحمدللہ. تو میں تھوڑا ٹائم لے کے آپ کے سامنے اسی خانے پہلا لفظ بن چکا ہے. وہ کیا ہے جی؟ یکرمو. میں اب اس کو ایک ہی کلر میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، یکرمو. یعنی اشارہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یکرمو یہ وہ والا ہے. صحیح ہے؟
करुमा का माना था वो बाइज्जत हुआ, यकरुमु के माना है वो बाइज्जत होता है या वो बाइज्जत होगा। अब उसके बाद अगला मैं बनाना चाह रहा हूं, वो दो बाइज्जत होते हैं या वो दोनों बाइज्जत होंगे। मैंने आपको बताया कि मुजारे के लुग़वी माना है मुशाबे होना, और ये मुशाबे है इस्म के। इस्म में किस किस चीज के मुशाबे है तो वो अब आपके सामने आने लगा है। पहली चीज जो मुशाबहत वाली आ रही है फेल मुजारे की इस्म के साथ वो ये है, मैं आपके सामने एक इस्म बोलता हूं मुस्लिमुन। मुस्लिमुन इसका क्या मतलब है? एक मुजक्कर मुसलमान। मैं अगर आपसे पूछूं दो मुजक्कर मुसलमान की अरबी क्या है, आप कहेंगे जी मुस्लिमानी। तो आपने क्या किया, आनी की आवाज पैदा की ना। तो पहली मुशाबहत मुजारे की ये हो गई इस्म के साथ कि इसका मुसन्ना भी आनी की आवाज के साथ बनेगा, यानी यकरुमु से क्या बना देंगे, यकरुमानी। यकरुमानी। तो दूसरा सीगा हमारा तैयार हो गया, यकरुमानी। माजी में देखें आनी की आवाज नहीं थी, है ना, तो मुजारे में आनी की आवाज भी आ गई। तो ये मुशाबहत है मुजारे की इस्म से, यकरुमु यकरुमानी। क्लियर होगी? उसके बाद आए फिर मुशाबहत, मुस्लिमुन एक मुजक्कर मुसलमान, मुस्लिमानी दो मुजक्कर मुसलमान, और जमा मुस्लिमूना दो से जायद मुजक्कर मुसलमान। तो आपने कैसे जमा बनाई, वाओ और नून ज़बर ना लगा के, यानी ऊना की आवाज निकाल के। तो यकरुमु यकरुमानी यकरुमूना, ऊना की आवाज निकाल के लफ्ज बना। सही है ना? तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। जो कर चुके हैं उसमें से कुछ चीजें आपके सामने अप्लाई हो रही है। यकरुमु यकरुमानी यकरुमूना, यकरुमु यकरुमानी यकरुमूना। ओके, तीन जुमले बन गए। चौथा जुमला वाहिद मुअन्नस का। मुस्लिमुन की मुअन्नस कैसे बनाई थी, मुस्लिमा तुन, एंड पे गोलता लगी थी ना। और गोलता हमने कहा था कि गोलता पहचान है सिर्फ इस्म की, गोलता और कहीं नहीं आती इस्म के अलावा। अब हम फेल मुजारे की गर्दान कर रहे हैं। माजी में हमने एंड पे लंबी ता लगा दी थी, यही किया था ना। मुजारे में अलामत मुजारे बदल देंगे हम। ये जो यकरुमु है ना, इसमें या की जगह ता लगा देंगे। सही है? तो ये क्या बन जाएगा, तकरुमु। तकरुमु यकरुमु तकरुमु में क्या फर्क है, यकरुमु वाहिद मुजक्कर गायब और तकरुमु वाहिद मुअन्नस गायब, यानी मुजक्कर मुअन्नस का फर्क है। अलामत मुजारे से आप पहचान रहे हैं। ओके जी, क्लियर हो गया? अच्छा, अब यकरुमु से अगर यकरुमानी बना था तो तकरुमु से क्या बनेगा, तकरुमानी। अब आपका दिल कर रहा होगा कि अब यहां आप तकरुमुना लिख दें, लेकिन अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये खाना जमा मुअन्नस का है, जमा मुअन्नस का खाना है ना। अच्छा, जमा मुअन्नस, ये जो ऊना की आवाज है तो जमा मुजक्कर की आवाज है, लिहाजा तकरुमुना यहां नहीं आ सकता। एक बात। दूसरी बात यह कि मैंने आपको स्पेशल बताया था कि ये जो छठा लफ्ज है ना, इसके बारे में नोट कर लें कि एक बनाना किससे आपने, पहले से, पहला कॉपी करना है। लिहाजा आप यकरुमु को कॉपी करेंगे, यहां लिखेंगे यकरुमु कॉपी कर रहे हैं ना। यानी अब देखिए, आप ता से शुरू हो गए थे लेकिन आप यकरुमु को लेके आए अब छठे लफ्ज में। यकरुमु यहां लिखा, माजी में भी इसी तरह किया था ना, पहला कॉपी कर लिया था, फिर माजी में क्या किया था, एंड वाले को साकिन किया था, यहां भी एंड वाले को साकिन कर देंगे। फिर क्या किया था माजी में, नून ज़बर ना लगा दिया था, यहां भी नून ज़बर ना लगा देंगे। तो ये एक माजी के साथ मुशाबहत इसकी आ गई, यकरुमना। 6 जुमले पूरे हो गए। यकरुमु यकरुमानी यकरुमुना, तकरुमु तकरुमानी यकरुमना, पहला उठा के डालना एंड पे। ठीक है, फिर जरा पक्के कर लें, यकरुमु यकरुमानी यकरुमुना, तकरुमु तकरुमानी यकरुमना। फिर एक मरतबा
यकरुमु, यकरुमानी, यकरुमुना, तकरुमु, तकरुमानी, यकरुमना। ओके जी। जी, यहाँ तक अगर किसी ने कुछ पूछना है। थर्ड पर्सन गायब के सर ने 6 सीगे बना दिए, यकरुमु, यकरुमानी, यकरुमुना, और बड़ी आसान तरीके से सर ने जो है वो एक चीज आपको एक्सप्लेन की है, तकरुमु, तकरुमानी, यकरुमना। जी, कोई सवाल किसी के ज़हन में? चलें आगे चलें, गिरदान आज इंशाल्लाह अपनी कंप्लीट करते हैं। मैम जी, मैम यकरुमु का मतलब क्या है? करुमा का मतलब सर ने क्या बताया? वो बाइज्जत हुआ, ठीक है। तो यकरुमु का मतलब वो बाइज्जत होता है या वो बाइज्जत होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर। जैसे ज़हाबा आपके पास क्या है, वो गया। ज़हाबा का जब मैं बनाऊंगी मुजारे तो क्या होगा, वो जाता है या वो जाएगा, ठीक है। तो ये हम वही चीज है, यानी आपके पास वही थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, वाहिद, मुसन्ना, जमा। फर्क क्या आ रहा है? फर्क ये आ रहा है कि माजी से या हाल या मुस्तकबिल। जैसे हमने बताया था कि हम फेल मुजारे को दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, हाल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और मुस्तकबिल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और कब इसको मुस्तकबिल के लिए यूज करेंगे, मतलब वो कैसे हम इसका तर्जमा करेंगे, वो इंशाल्लाह आगे जाके इस चीज को भी सर एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम सिर्फ उसी तरह गिरदान जैसे हमने फेल माजी की बनाई थी, फेल मुजारे की गिरदान बना रहे हैं, और उसके हमने 6 जुमले या 6 सीगे हमने बना लिए। इन 6 सीगों के बारे में अगर कोई चीज आपने क्वेश्चन करना हो। यानी यकरुमु का मतलब है वो बाइज्जत होता है या वो बाइज्जत होगा, एक मुजक्कर। यकरुमानी 2 के लिए इस्तेमाल हो गया, वो 2 मुजक्कर या 2 मुजक्कर बाइज्जत होते हैं या होंगे। यकरुमुना जमा के लिए आ गया, तकरुमु मुअन्नस के लिए आ गया, मुअन्नस वाहिद के लिए, तकरुमानी मुसन्ना मुअन्नस के लिए, और यकरुमना जमा के लिए आ गया, ठीक है। आइए चलें जी। अब फिर हम एंटर करके नई लाइन में आ गए। तो अब ये सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन ता वाला था सारा, ता तुमा तुम थी तुमा तुम नवाजी में था ना, तो यहां अलामत मुजारे ता होगी सबके शुरू में। ओके, तो यही जो यकरुमु था हमारा, इसको हम तकरुमु करके यहां लिख देंगे। आप कहेंगे तो मिल जाएंगे, तो मिलते रहे, बड़े मिलते हुए देखे हमने। तकरुमु, तकरुमु, उसके बाद मुसन्ना तकरुमानी, जमा तकरुमुना। जमा मुजक्कर तो ऊना की आवाज है ना, 3 ये बन गए, तकरुमु, तकरुमानी, तकरुमुना। ये वाला जो है ना, इसको रेड कर दे, ये सबसे यूनिक लफ्ज है पूरी गिरदान में। और ये बनता कैसे है, बहुत आसान फार्मूला है। देखें, मैं आपके सामने लफ्ज बोल रहा हूं मुस्लिमुन, मैं कह रहा हूं मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, और फिर साथ ही मुस्लिमूना की मैं मंसूब और मजरूर फॉर्म बोल देता हूं मुस्लिमीना। मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। काफिरुन, काफिरानी, काफिरूना, काफिरीना। मुनाफिकुन, मुनाफिकानी, मुनाफिकूना, मुनाफिकीना। तकरुमु, तकरुमानी, तकरुमूना, तकरुमीना। वो यहां लिख दें बस। और ये तो आपको पता है आने वाला ही है, तकरुमानी। आप उधर 2 को रो रहे थे, 3 आ गए एक जैसे। ओके, जमा मुअन्नस नून से पहचानी जाती है ना, वो यकरुमना था, ये क्या बन जाएगा,
तकरुमना यकरुमना तकरुमना। ले जी, अलामत मुजारे या का काम भी खत्म हो चुका है और ता का भी काम खत्म कर दिया मैंने। या अलामत मुजारे माजी साहब कहां कहां लगी? यकरुमु, यकरुमानी, यकरुमुना और यकरुमना में, बाकी हर जगह ता है। या ता खत्म हो गई, कितनी रह गई अलामतें? 2 रह गई। कौन कौन सी? अलिफ और नून। ये खाना कौन सा वाला है? अना वाला है ना, तो अना किससे शुरू होता है? अलिफ से, तो यहां अलिफ लगा दें, अकरुमु बन जाएगा। जमा वाला खाना नाहनु का है, नाहनु किससे शुरू होता है? नून से, वहां अलामत मुजारे नून लगा दें, क्या बन जाएगा? नकरुम। करदान आपकी पूरी होगी। सही है, बस पहला लफ्ज बनाने की देर है। जब पहला बन गया उसके बाद आपने शुरू हो जाना है, क्योंकि मुजारे के लफ्जी माना मुशाबहत के होते हैं। ये इस्म से मुशाबे है, और किस किस में मुशाबे आपको नजर आ गया। वही साउंड जो इसमें आती हैं वही मुजारे में आ रही हैं, ठीक है ना। वही मुसन्ना वाली साउंड आनी की इसमें भी आती है, इसमें भी आ रही है। ऊना की साउंड इसमें भी आती है, जमा मुज़क्कर में, इसमें भी आ रही है। ओके जी। तो यकरुमु, यकरुमानी, यकरुमुना, तकरुमु, तकरुमानी, यकरुमना। यहां गड़बड़ करेंगे, आप ध्यान में रखिएगा, लेकिन आपको मैंने इसलिए समझा दिया कि ये छठा वाला पहले से बनना है। तकरुमु, तकरुमानी, तकरुमुना, तकरुमीना, साथ ही बोल देना ऐसे। तकरुमु, तकरुमानी, तकरुमुना, तकरुमीना, तकरुमानी, तकरुमना, अकरुमु, नकरुम। यानी एंटर करते जाना, एक एक लाइन आप लिखते हैं तो एंटर कर देते हैं। तो पहला लफ्ज उसी से शुरू होता है ना, तो आपने यही पैटर्न जो है अप्लाई करना है। तो एक मतलब फिर मैं सुनाता हूं, फिर आप सुनाएं और फिर मजीद गर्दाने करते हैं जी। यकरुमु, यकरुमानी, यकरुमुना, तकरुमु, तकरुमानी, यकरुमना, तकरुमु, तकरुमानी, तकरुमुना, तकरुमीना, तकरुमानी, तकरुमना, अकरुमु, नकरुमु। जी कौन सुनाएगा पहले? जी शहबाज। हाँ जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी अफसर जी। जी बेटे। मैम ये सारे पहले लगेंगे, ये या, ता, अलिफ, नून। जी, अलामत मुजारे पहले आती है, बाद में नहीं आती। जैसे सर ने लगाए हैं ना, हर एक में इसी तरह लगेंगे। चाहे मैं करोमा की गिरदान बनाऊं, चाहे मैं शारिबा की बनाऊं, चाहे मैं जहाबा की बनाऊं। जैसे हमने फेल की बनाई थी, फेल माजी की, तो उसमें आपके पास जो अलामत, जैसे जहाबा, जहाबा, जहाबू, ठीक है। तो इसी तरह जब हमने शारिबा की बनाई थी तो शारिबा, शारिबा, शारिबू, एक ही पैटर्न पे बन रहे थे ना सब। तो अब जो फेल मुजारे की है वो इसी पैटर्न पे सबकी बनेगी, ठीक है। यानी जहाबा के साथ भी शुरू में आएंगे या, ता, अलिफ और नून, शारिबा के साथ भी और करुमा के साथ भी शुरू में आए। पैटर्न आपने यही फॉलो करना है, लफ्ज चेंज होता जाएगा बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने फेल माजी में किया था। जी और कोई सवाल? जी मनाल। मैम ये इसम और फेल माजी मुजारे के साथ मिक्स हुए हुए हैं सारे? नहीं, मिक्स कहाँ से हुआ है? मतलब मिक्स इसलिए ऐसे यकरुमुना, जैसे ऊना जो है वो इसम उसके आता है, तो मतलब उसके तो वो तो मुशाबे सर ने शुरू में मुशाबे बताया में। ना कि तो मुजारे का उन्होंने क्या मत बताया, शुरू में ही उन्होंने बता दिया कि मुजारे का मतलब क्या है और ये किससे मुशाबे है, यानी किससे उसका जो जुमला, सॉरी, जो उसका बन रहा है, सीगा बन रहा है, वो किस तरह बन रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम जमा मुजक्कर सालिम का बनाते हैं। यस, और ये हम्म आएगा आगे सारा उसके साथ ही आएगा, मतलब इसम के साथ मिलजुल कर आएगा मिक्स हुआ हुआ। ओके, जाहिर है थैंक यू। जुमले में जब आएगा, जुमले में इसम भी होगा, ये भी होगा, ओके ठीक है ना। मैम, लेकिन थैंक पहचाना जाएगा, पहचाना जाएगा, वो आप फिक्र ना करें, यू। यस यस। पहचान लेंगे आप। प्रैक्टिस होगी, ओके मैम। पहचान लेंगे। हाँ जी, और कुछ? हम्म क्या है जी यकरुमु की? यकरुमु, यकरुमाने, यकरुमुना, तकरुमु, तकरुमाने, यकरुमना।
तकरुमु, तकरुमानि, तकरुमुना, तकरुमीना, तकरुमानि, तकरुमना, अकरुमु, नकरुमु। कौन सुनाएगा? जी गौसिया। मैम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी यकरुमु यकरुमानी यकरुमुना, तकरुमु तकरुमानी यकरुमना, तकरुमु तकरुमानी तकरुमुना, तकरुमीना तकरुमानी तकरुमुना, तकरुमना, तकरुमना, अकरुमु नकरुम, छठा और 12वां। छठा था तकरुमीना यकरुम, तकरुमानी तकरुमना। ठीक, छठा था यकरुमना और ये 12वां जो है ये होगा तकरुमना। तकरुमना। अकरुमु, अकरुमु और अकरुमुना। नकरुमु, नकरुमु। हाँ जी, और कौन सुनाएगा? अभी सेम यही वाली करुमा की। जी हफ्सा। यकरुमु यकरुमानी यकरुमुना, तकरुमु तकरुमानी तकरुमना, यकरुमना, यकरुमना, यकरुमना। आगे तकरुमु, तकरुमु तकरुमानी तकरुमुना, तकरुमीना मीना, तकरुमानी तकरुमना, अकरुमु नकरुमु। अकरुमु। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, और कोई? आगे चलते हैं। आगे सर ने गर्दानी करवानी है, हमने भी गर्दानी करनी है। यकरुमु यकरुमानी यकरुमुना, तकरुमु तकरुमानी यकरुमुना, तकरुमु तकरुमानी तकरुमुना, तकरुमीना तकरुमानी तकरुमुना, अकरुमु नकरुमु। ले जी, आपको माजी का मैं लफ्ज दूं दरमियान वाले हर्फ की पेश हरकत के साथ, तो आप मेरी मदद लिए बगैर मुजारे का पहला लफ्ज बनाकर पूरी गर्दान सुना सकते हैं। ठीक है जी फरूक? ठीक है, सुनाएंगे। मैं आपको माजी का लफ्ज दे रहा हूं दरमियान वाले हर्फ की पेश हरकत वाला। ओके जी, लफ्ज है करूबा। इसका मुजारे यहां बना। हाँ जी, करूबा का मुजारे क्या क्या बनेगा? यानी पहला सीगा करूबा, जैसे करूमा था, करूमा से हमने क्या बनाया था जी? यक रुमो। तो करूबा से क्या बनेगा जी शाल? यकरुबु। वेरी गुड, यकरुबु। आके दिखा हरकत के बगैर जी। हाँ, दूसरा स्टेप जो है अलामत मुजारे या के साथ स्टार्ट करना है। अब हरकत की बात होगी। पेश और पहले पे जबर है और काफ साकिन होगा और सेंटर वाले की कोई जो मादी की कोई। हाँ जी, गर्दान कौन सुनाएगा? यकरुबु, यकरुबु की गर्दान पूरी। जी मनाल। मैम यकरुबु यकरुबानी यकरुबूना यकरुबु यकरुबानी यकरुबना यकरुबु। पहला तो यकरुबु हो गया, यकरुबानी यकरुबूना, उसके बाद फिर यकरुबु यकरुबानी यकरुबना। तो मैम दोबारा से पढ़ो, सॉरी तकरुबु तकरुबु। दोबारा से पढ़ो शुरू से। यकरुमु यकरुमानी यकरुमुना यकरुबु, यकरुबु। आप यकरुमु पढ़ रहे हो। ओ यकरुमु यकरुमानी फिर यकरुमुना। यकरुमु। किसकी करनी है गर्दान? हमने करुमा की तो नहीं करनी। यकरुबु यकरुबु अब पढ़ो। यकरुबु यकरुबानी यकरुबूना तकरुबु तकरुबानी तकरुबना तकरुबानी
तकरुबू तकरुबून तकरुबानी तकरुबून तकरुबूना तकरुबीना बीना तकरुबीना बानी तकरुबानी तकरुबना तक तकरु तक सॉरी अकरुबू अकरुबु अलिफ आ गया ना, नकरुबु हाँ नकरुबू अना सॉरी मैम वो बार बार वो अकरुबु के साथ मिक्स हो रहा है, दोनों सेम सेम वर्ड्स है। अना और नहनु, ठीक है जी। तो अना अलिफ लग जाएगी फिर मुजारी की, और नहनु के लिए हम नून लगा देंगे। वो इसीलिए मैंने जो है ना स्क्रीन वो चेंज की है कि वो आप उस दोनों को कंफ्यूज कर रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि इतना लंबा काम नहीं मैंने करना, मैंने लफ्ज बना दिए यकरुबु। आगे का दान सुने जी। यकरुबु यकरुबु यकरुबानी यकरुबूना तकरुबु तकरुबानी यकरुबना तकरुबु तकरुबानी तकरुबूना तकरुबीना तकरुबानी तकरुबना अकरुबु नकरुब। जी माविया, आपको मैं लफ्ज दे रहा हूं माजी का बाउदा। आपने इससे मुजारे का पहला लफ्ज बनाना है और फिर गर्दान करनी है जी। बा इन दाल कॉपी कर लिए। अलामत मुजारे स्टार्ट या के साथ, पेश जबर साकिन पेश पेश साथ। हाँ जी, यबउदु, अगर आपको याद हो तो ये जो करुमा वाले थे, ये इनकी फेल माजी में भी थोड़ी सी जुबान लुढ़क जाती थी हमारी, वो पेश की वजह से। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी लुढ़केगी जुबान आपकी। बाउदा यबउदु। चले जी गौसिया। यबउदु यबउदानी यबउदूना तबउदु तबउदानी यबउदना तबउदु तबउदानी तबउदूना तबउदीना तबउदानी तबउदना अबउदु नबउदु। गुड। पेश आ जाएगा यबउदु जी। यबउदु यबउदानी यबउदूना तबउदु तबउदानी यबउदना तबउदु तबउदानी तबउदूना तबउदीना तबउदानी तबउदना अबउदु नबउदु। अब देखिए इसमें आसानी ये है कि दो लफ्ज ऊना वाले हैं, दो लफ्ज ऊना वाले हैं, लिहाजा ऊना शो करता है जमा मुजक्कर को। तो मुजारे का जो भी लफ्ज आप पहचान लें ऊना वाला, तो उसका तर्जुमा आपने जमा मुजक्कर वाला करना है, ठीक है ना। आनी अलामत है मुसन्ना की, तो आनी लफ्ज मुजारे में आ जाए तो आपने मुसन्ना वाला तर्जुमा करना है। ओके जी। मुजारे आपको स्टार्ट में अलिफ के साथ, स्टार्ट में नून के साथ, तो अलिफ से आपने अना को पहचानना है, नून से आपने नाहनू को पहचानना है। एंड पे ना हो, नून से पर ना और पीछे साकिन हो, एंड पे ना पीछे साकिन, तो पक्का जमा मोनस वाला लफ्ज है, ठीक है ना। जमा मोनस वाला तर्जुमा करना है। ईना तो सबसे यूनिक सीखा है, ये वाहिद मोनस का लफ्ज है, वाहिद मोनस हाजिर का, सही। बाकी 1 2 3 इनमें आप थोड़ा सा गौर करके पहचान लेंगे। ऊना 2 हैं, एक या के साथ है, एक ता वाला है। ता वाला तू वाला है, या वाला वो वाला है। हर लफ्ज खुद बताएगा मैं कौन हूं। आप नहीं पहचानते तो आपका कसूर है, पहचाने मुझे, मैं ऊना की आवाज के साथ आ रहा हूं। ऊना ऊना, आप ऊना से पहचानेंगे जमा मुजक्कर, शुरू में लगी है ता, ता तू हाजिर, या वो गायब। लफ्ज चीख चीख के बताएगा कि मैं कौन हूं, ठीक। तो इंशाअल्लाह ताला पहचान लेंगे। तो जो तीसरा पैटर्न था ना दरमियान वाले हर्फ की पेश हरकत वाला, उससे मुजारे मैंने बनाना आपको सिखा दिया। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि अरब माजी इससे बहुत कम इस्तेमाल करता है, ऐसे ही ना। तो हमने इसे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया। अब हम रिवर्स जा रहे हैं, अब हम शरीबा से मुजारे बनाना चाहेंगे। शरीबा कौन सा लफ्ज है? वो माजी है जिसके दरमियान में जेर है।
اسٹیپ سارے وہی ہیں. کیا وہی ہیں؟ شین را با کاپی کیا، شروع میں علامت مضارع یا، ٹھیک ہے جی، آخر میں پیش، شروع میں زبر، پہلا رول لیٹر سکون کے ساتھ. ماضی میں آپ نے جب دیکھا نا زیر لگی ہوئی ہے، زیر لگی ہوئی ہے، تو آپ کا دل کر رہا ہے کہ زیر لگا دوں، لیکن آپ کا دل نہیں دیکھا جائے گا. 99% عرب جب ماضی میں زیر لگی ہوتی ہے نا تو مضارع میں زبر لگا دیتا ہے. یشربو، شربا یشربو، شربا یشربو. جی یشربو سے گردان زہیب. جی یہاں پہ میں سٹاپ کر رہی ہوں. کل انشاءاللہ ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے، شریبہ کی گردان کریں گے، یشربو کی شری. ٹائم ہمارا ختم ہونے والا ہے، آلموسٹ 1 منٹ سے کم ٹائم رہ گیا. کل انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.